हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम सुनते हैं निराला जी की कविता जागो फिर एक बार। बड़ी सिंपल सी कविता है बच्चों। इसमें कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है कि जो हमारे देश में आज़ादी के लिए नवयुवकों का आह्वान कर रहा है कि जब हमारा देश गुलाम था तो कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से नवयुवकों में, देश की जनता में जो आज़ादी के प्रति भावनाएं भरी थी। और कवि ने इस कविता में क्या किया है कि जो हमारे पूर्वज थे उनकी वीरताओं का गान गाकर, उनकी वीर गाथाओं को सुनाकर कवि ने नवयुवकों के मन में एक नया जोश, एक नया उत्साह भरने का प्रयास किया है। देखिए, जागो फिर एक बार कि हे देश के नवयुवकों, एक बार फिर से जाग जाओ। समर में अमर कर प्राण, समर मतलब युद्ध, कि युद्ध भूमि में अपने प्राणों को अमर किया था। किसने? गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले वो जो भारतीय थे उन्होंने महासिंधु के गान गाए थे और युद्ध भूमि में अपने प्राणों को अमर किया था। सैंधव तुरंगों पर, सुरंगों लिखा हुआ, यहाँ पर तुरंगों आएगा, वैसे गलती से शायद ये लिखा गया है। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमूसंग, कि सिंधु प्रजाति के, सिंधु प्रदेश में पाए जाने वाले जो घोड़े थे उन पर चतुरंग चमूसंग मतलब 4 प्रकार की जो सेना थी, हाथियों पर सवार, घोड़ों पर सवार और रथों पर सवार और पैदल, ठीक है ना, कि 4 प्रकार की सेनाओं पर सवार होकर, ये 4 प्रकार की सेनाओं का साथ लेकर और सिंधु प्रजाति के, सिंधु प्रदेश के घोड़ों पर सवार होकर उन आर्य जाति के लोगों ने युद्ध भूमि में विजय को प्राप्त किया था। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम तब कहाऊंगा। फिर यहाँ पर कवि जो है ये उक्ति गुरु गोविंद सिंह जी की याद दिलाते हैं उनको, कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि मैं एक एक जो मेरा सैनिक है वो 1.25 लाख पर भारी पड़ेगा और तब ही मैं अपना नाम गोविंद सिंह कहलाऊंगा। किसी ने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, कि ये जो वीरों के मन को मोहित करने वाला दुर्जय संग्राम राग मतलब संग्राम में गाया जाने वाला जो ये गीत है, जो दुर्जय है, जिस जो गुरु गोविंद सिंह थे उनको कोई जीत नहीं सकता था। फाग था खेला रण 12 महीनों में, उसी गुरु गोविंद सिंह ने एक दिन नहीं बल्कि 12 महीनों तक युद्ध भूमि में खून की होली खेली थी। शेरों की मांद में आया है आसियार, कि आज फिर शेरों की मांद में सियार घुस आया है, अर्थात हमारे देश में अंग्रेज़ों का जो राज्य है वो अपनी छत्र छाया फैला रहा है। जागो फिर एक बार, कि हे नवयुवकों तुम जाग जाओ। यानी कि कवि भारतीय युवकों को ये कहना चाहता है कि तुम उस देश में रहते हो जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी जैसे वीर हुए और जिन्होंने ये कहा था कि मेरा एक एक सैनिक 1.25 लाख पर भारी पड़ेगा। और ऐसी गीत सुनाकर, ये ऐसी बातों को स्मरण कराकर कवि देश के युवकों को ये जगाना चाहता है कि तुम जो है तुम भी वीर हो, शक्तिशाली हो और जाग जाओ। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, कि उन्होंने जब सत श्री अकाल का नारा लगाया तो उनके मस्तक से अग्नि निकल रही थी, कि उनका मस्तक धक धक करके जल रहा था, भस्म हो गया था काल उसके सामने, काल भी हार मान गया था। तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम, और उस समय तुम तीनों प्रकार के गुण और तीनों प्रकार के ताप यानी कि सत, रज और तम, और जो हमारे दैहिक, आत्मिक और भौतिक जो ताप होते हैं उन सब से तुम अभय हो गए थे, निर्भीक हो गए थे। मृत्युंजय व्योमकेश के समान, जैसे मृत्यु को जीतने वाला शिव जो भगवान शिव हैं वो सब के इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर अभय हो गए थे, भय से मुक्त हो गए थे। वैसे ही तुम भी तीनों गुणों और तीनों तापों से ऊपर उठकर भय से मुक्त हो गए थे। अमृत संतान, और तुम वही अमृत संतानें हो, उन्हीं भारतीयों की संतानें हो। तीव्र भेद कर सब तावरण मरण लोग, कौन से भारतीय? जिन्होंने मृत्यु लोक के 7 आवरणों को भेद कर शोकहारी पहुँचे थे वहाँ
जहाँ आसन है सहस्रार जागो फिर एक बार। कि वो शोक को हरने वाले, वो दूसरों के दुखों को हरने वाले जो भारतीय थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो इस मृत्यु लोक के सातों आवरणों को भेद कर वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर सहस्र कमलों वाला, सहस्र पत्तियों वाला, दलों वाला जो कमल है वो विराजमान है। और इसलिए हे भारतीयों, तुम उन्हीं भारतीयों की संतानें हो, उन्हीं पूर्वजों की संतानें हो। उनकी उस शक्ति को, उन ताकत को याद करो, जागो फिर एक बार। सिंही की गोद से छीनता है शिशु कौन? सिंही मतलब शेरनी। कि शेरनी की गोद से उसके बच्चे को कौन छीन सकता है? अर्थात कोई नहीं छीन सकता। मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। कि यदि उसके शरीर में जब तक प्राण रहते हैं तब तक वो मौन नहीं रहती, शांत नहीं रहती। यानी कि अगर कोई शेरनी है यानी शक्तिशाली माता है तो उसकी गोद से कोई उसके बच्चे को छीन नहीं सकता। जब तक उसकी जान में जान रहती है यानी कि उसके शरीर में प्राण रहते हैं तब तक वो शांत नहीं रहती। रे अजान की है मूर्ख, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। दुर्बल वह कि एक जो भेड़ है वो क्योंकि कमज़ोर है, और वो जो कमज़ोर प्राणी है उसकी गोद से अगर उसके बच्चे को कोई छीन लेता है तो वह निर्निमेष यानी बिना पलक झपकाए एक टक दृष्टि से देखती रह जाती है। क्यों? क्योंकि वह दुर्बल है, कमज़ोर है। छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त, जब उसकी संतान छीनती है तो वो अपने जन्म को अभिशप्त मानती है और अपने आप को कोसने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो उसकी कोई हानि नहीं कर सकता, और जो कमज़ोर व्यक्ति है वही केवल दुर्बल बनकर, कमज़ोर बनकर बैठा रहता है और अपने जीवन को कोसता रहता है। तप्त आंसू बहाती है, और वो जो कमज़ोर माता है, जो भेड़ के समान कमज़ोर है, जो भेड़ है यानी कि वो ही अपने जीवन को अभिशप्त मानकर आंसू बहाती रहती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है? लेकिन जो व्यक्ति योग्य होता है यानी कि जिसमें कैपेबिलिटी है, जिसमें ताकत है अपने अधिकारों को प्राप्त करने की, वो व्यक्ति कभी भी अपने अधिकार को मिले बिना, अपने अधिकारों को लिए बिना ऐसे नहीं जीता। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। और यह कोई पश्चिम की मतलब कोई ऐसे ही मैं मजाक में कोई बात नहीं, कवि कहता है कि ये पश्चिम की कोई गीत नहीं है, बल्कि ये गीता है कि गीता का ज्ञान है। स्मरण करो बार बार, इसलिए तुम उसको बार बार याद करो, जागो फिर एक बार। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं। कि तुम पशु नहीं वीर हो, यानी पशु होता है जो लाचार होता है, कमजोर होता है और ऐसे ही बैठा रहता है। तुम पशु नहीं हो कि तुम कायर बनकर बैठे रहो और तुम्हारे देश में जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हारे देश पर राज करते रहे। तुम वीर हो, शक्तिशाली हो, समर शूर कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को दिखाने वाले हो। क्रूर नहीं मतलब तुम क्रूरता नहीं दिखाते, अपनी वीरता दिखाते हो। काल चक्र में हो दबे, अभी केवल जो परिस्थितियां हैं, जो काल चक्र है उसमें दबकर रह गए हो। आज तुम राजकुंवर, समर सरताज, तुम तो युद्ध के ताज हो। और हे राजकुंवर या हे युवको, तुम अभी काल चक्र में फंसकर रह गए हो। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों। कि जिस प्रकार से जो बाधाओं से, जो सीमाओं के बंधनों से परे होता है, मुक्त होता है, छंद मुक्त छंद होता है, वैसे ही तुम सभी प्रकार की सीमाओं से मुक्त हो। यानी तुम्हें किसी बेड़ियों ने जकड़ा नहीं हुआ है। तुम आजाद हो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, और तुम अपनी वीरता का प्रदर्शन करो और जो दुश्मन है उसको हरा दो। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, कि तुम तो आनंद में डूबे हुए सच्चिदानंद रूप का मतलब एक प्रतिरूप हो। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, कि तुम उन ऋषियों के महामंत्रों को याद करो जो अणु और परमाणुओं में उन्होंने फूंका था। यानी कि तुम वीरता के मंत्रों को याद करो। तुम हो महान, क्योंकि हे भारतीय युवको, तुम महान हो, सदा हो महान। है नश्वर यह दीन भाव, कि तुम्हारे अंदर ये जो दीनता, जो लाचारी का भाव पैदा हो गया है, ये नश्वर है, यानी कुछ समय के लिए आया है, ये नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कायरता काम परता, यानी कि तुम अपने आप को जो कायर महसूस कर रहे हो,
काम पर था ना, जो विलासिता यानी कि जो आलस्य तुम पर छा गया है, वो सब चीजें नश्वर हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगी। ब्रह्म हो तुम, क्योंकि तुम परमात्मा का हिस्सा हो। पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार। और ये सारा संसार, ये सारी दुनिया तुम्हारे पैरों की धूल के समान भी नहीं है। पद रज मतलब पैरों की धूल, कि ये संसार तुम्हारे सामने बहुत तुच्छ है और तुम बहुत वीर हो। अपने पूर्वजों की उस वीरता को याद करो, उस शक्ति को याद करो, और वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी विराजमान है। उस शक्ति का प्रयोग करते हुए तुम देश की आजादी में अपना सहयोग दो। जागो फिर एक बार। तो ये थी बच्चों कविता जागो फिर एक बार। धन्यवाद।